दुष्कर्म मामले में कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नयना भी थी शामिल। कोलकाता में हुए इस मामले के हर बयान में क्या है नया ट्विस्ट? क्या 10 सालों से कॉलेज में दहशत का दूसरा नाम था मनोजीत? कोलकाता दुष्कर्म केस का ये मामला दिन पर दिन और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। 3 आरोपी, लेकिन तीनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सच कौन बोल रहा है। हालांकि इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नयना चटर्जी का नाम भी सामने आने लगा। क्या वो भी इस शर्मनाक वारदात में किसी तरह शामिल थी? उधर कॉलेज के स्टूडेंट्स में चर्चा है कि कॉलेज में पिछले 10 सालों से मनोजीत का नाम ही डर का दूसरा नाम बन चुका है। क्या कॉलेज के अंदर ही बन रही थी ये गंदी साजिश? हर बयान में छुपा है एक नया राज, और हर राज के पीछे है कई अनकहे सवाल। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि क्या सच में अपने साथियों द्वारा मैंगो कहे जाने वाले उर्फ मनोजीत का साथ कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है, और साथ ही तीनों आरोपियों के अलग अलग बयान देने के पीछे की क्या है बड़ी वजह। दरअसल कुछ दिनों पहले कोलकाता के एक नामी कॉलेज में मात्र 24 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 25 जून 2025 की इस तारीख पर एक छात्रा के साथ दरिंदगी की गई थी, और अब जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे इस मामले के ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो कि हर किसी को हैरान कर देने वाले हैं। बता दें कि इस दुष्कर्म के बाद करीब 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें शामिल है कॉलेज का एक स्टूडेंट और इस दुष्कर्म को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा। इसके अलावा उसके 2 साथियों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद। साथ ही कॉलेज के गार्ड को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के लिए कैंपस के डी वार्ड में उसे बुलाया था, जहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। इसके बाद इन लोगों ने उसे गार्ड रूम में ही बंधक बना लिया, जहां पीड़िता को करीब 3 घंटे तक टॉर्चर किया गया और उसके साथ दरिंदगी जारी रखी। लेकिन इस घिनौने वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करने की धमकी भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद पीड़िता ने अगले दिन ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद इस केस ने सिर्फ कोलकाता में ही नहीं पूरे देश में जोर पकड़ लिया। शिकायत दर्ज होने के बाद जब पीड़िता का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें पाया गया कि उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है, जहां उसके शरीर पर चोट के काफी ही बड़े घाव भी देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ जब मुख्य आरोपी यानी कि मनोजीत का मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसके शरीर पर कई सारे नाखूनों के निशान हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि पीड़िता दुष्कर्म के दौरान खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती नजर आई थी। लेकिन फिलहाल इस केस के बाहर आते ही पुलिस तीनों आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन हाल ही में पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी अलग अलग बयान दे रहे हैं ताकि उन पर चल रही जांच को भटकाया जा सके। दरअसल तीनों ही लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिसके कारण तीनों को पता है कि कैसे वो इस केस को घुमाकर खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हें कानून की पूरी जानकारी है, जिसके कारण ही ये सच उगलने में काफी ही समय लगा रहे हैं और तीनों ही अपनी अपनी कहानियां बुन रहे हैं। जिसके चलते मामले में जहां 3 आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी की हिरासत भी 4 जुलाई तक बढ़ाई गई है। लेकिन केस में ट्विस्ट तो तब आया जब पुलिस ने मनोजीत की 26 जून 2025 की कॉल डिटेल्स निकाली। दरअसल दुष्कर्म के अगले ही दिन मनोजीत ने कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नयना चटर्जी को कॉल किया था, जिसके कारण अब वो भी शक के घेरे में आ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मनोजीत ने डॉक्टर नयना को कॉल क्यों किया था। लेकिन फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जांच के दौरान एसआईटी को एक काफी ही अहम सबूत मिला था। दरअसल एक मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई थी, जिसमें एक आरोपी जैद अहमद पीड़िता के लिए इनहेलर खरीदता हुआ नजर आया। दरअसल पीड़िता आरोपियों से हॉस्पिटल ले जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसके लिए इनहेलर लाया गया और फिर दोबारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन फिलहाल केस में गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा का नाम कॉलेज की हर लड़की जानती थी। दरअसल मनोजीत ने 2022 में कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वो कॉलेज में डर और खौफ का दूसरा नाम था।
पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले एक दशक से वो कॉलेज में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। छात्राएं उसे देखकर रास्ता बदल लिया करती थी, क्योंकि वो कैंपस में लड़कियों की तस्वीरें लेता और ग्रुप में पोस्ट करता था, हर दूसरी लड़की को प्रपोज करता था। इसके बावजूद आरोपी को छात्रों और प्रशासन के बीच देवता का दर्जा दिया जाता था। कैंपस के हर डॉक्यूमेंट्स तक उसकी पहुंच थी, हर स्टूडेंट की डिटेल, फोन नंबर और पते उसको पता होते थे। इसके अलावा वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ था। इसके कारण ही उसके अंदर ना कोई डर था और ना ही कोई चिंता। बता दें कि उसके खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कुछ छात्राओं ने तो ये तक कह दिया है कि कम से कम 15 लड़कियां उसके हाथों शोषण का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन उसके राजनीति में होने के चलते कोई कभी खुलकर बोल ही नहीं पाया। कोलकाता दुष्कर्म के इस घिनौने मामले ने न सिर्फ पूरे कॉलेज सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि किस तरह पावरफुल पोजीशन पर बैठे लोग भी शक के घेरे में आ सकते हैं। तीनों आरोपियों के अलग अलग बयान, कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नयना का नाम सामने आना और मनोजीत के खिलाफ पहले से डर का माहौल, ये सब बातें इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही हैं। अब सबकी निगाहें हैं पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि आखिर इतने सालों तक ये सब चलता कैसे रहा और अब क्या कॉलेज के छुपे सभी कड़वे सच सामने आ पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।